हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम ले आए हैं आपके लिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों आज मैं बताने वाला हूं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कंसिस्टेंसी से ध्यान से देखते रहना, एक एक टॉपिक क्लियर होगा आपका बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, और मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, गलत बात है बच्चों। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर दो, जिससे कि आप लोग रिप्लाई दोगे तो मैं भी तो बोलूंगा कि हाँ मेरे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में, तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, भाई देखो सारी बातें छोड़ के हम चले गंगा नहाने, नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं। देखो सुनो, यानी कि लौट फिर के हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या हमारा, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, यानी कि कैसे वो आपका एज अ वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को एज अ वेपराइजेशन फॉर्म में एक्सआउट कर देंगे, या फिर कैसे आपकी जमीन से लाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एक प्लांट बना देता हूं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। ये मैंने एक प्लांट बना दिया, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया प्लांट, क्या बन गया, प्लांट बन गया। अब प्लांट तो बन गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चों कुछ टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बच्चों वो क्या है आपके, वो है आपके जाइलम और फ्लोएम। क्या है आपके, जाइलम और फ्लोएम। तो आपके वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं हम लोग इनको। तो देखो ध्यान से, आपका जाइलम और फ्लोएम होते हैं आपके बच्चों, है ना। तो हल्का सा पहले मैं आपको बता दूं जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है बच्चों। जाइलम और फ्लोएम, तो बच्चों जाइलम क्या होता है आपका, देखो सुनो। जाइलम आपका वो पोर्शन है एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि आपके प्लांट के इंटरनली पाया जाता है बच्चों, है ना। जिसका मेन रोल क्या रहता है, वाटर को जमीन से लेना और ऊपर तक लेके जाना, यानी कि उसका मेन काम ही है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना बच्चों। ठीक है, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है आपका जाइलम, है ना। किस तरीके से करता है भैया, देखो हम देखेंगे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुनो। इसमें क्या होता है आपका कि जो जाइलम है, एक हल्का सा और मैं आपको बता दूं जाइलम के बारे में, शायद कुछ बच्चों को अगर मेमोरी में नहीं ला पा रहे हो। तो बच्चों आप लोगों ने गाजर देखी होगी, गाजर खाई भी होगी आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने। ठीक है, तो आप देखना गाजर को जब आप खा रहे होते हो तो गाजर के मिड में, एक मिड पॉइंट में एक वाइट कलर की एक डंडी सी निकलती है। ठीक है, यानी कि रेड कलर की तो गाजर होती है आपकी, बीच में एक डंडी सी निकलती है वाइट कलर की। तो जो वाइट कलर की डंडी होती है बच्चों, वो होता है आपका जाइलम, और जो आपका पोर्शन है चारों तरफ का, जो खाने वाला पोर्शन है, उसको बच्चों बोलेंगे हम लोग फ्लोएम। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी गाजर है, ये देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये गाजर है आपकी, हाँ ठीक है, थोड़ी सी सही नहीं बनी है बट ठीक है। ये गाजर बच्चों आपकी, है ना। अब इस गाजर को आप देखोगे तो रेड कलर का जो पोर्शन है इसमें, इसके मिड में एक और होगी आपकी, मिड में, बीच में, जिसको जब आप खा रहे होते हो तो आपकी निकलती है, आपकी बाहर की साइड निकलता है आपका। ठीक है, तो बच्चों इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम। यही पोर्शन बच्चों आपके हर एक प्लांट में होता है ना। और ये पोर्शन आपका बच्चों क्या कहलाता है, फ्लोएम। क्या कहलाता है, फ्लोएम। ठीक है, जो खाने वाला पोर्शन होता है ना। तो क्लियर हो गया मेरे बच्चों का, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले देखो होता क्या है, यहाँ पर आपकी क्या होंगी, रूट्स होंगी बच्चों, प्लांट्स की क्या होंगी, रूट्स। जमीन के अंदर क्या होंगी, रूट्स होंगी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको जो सबसे पहले देखने को मिलेगा बच्चों आपका, तो वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा बच्चों आपको क्या, यानी कि सबसे पहले आपकी जो रूट्स है वो कांटेक्ट में आती हैं बच्चों आपकी, किसके, रूट्स के ऊपर आपकी। सबसे अगर हम देखें तो रूट कैप पाई जाती है बच्चों, क्या पाई जाती है, रूट कैप। रूट कैप, रूट कैप के अगर इंटरनली बच्चों अगर जाते हैं तो आपकी एक लेयर पाई जाती है, इसका नाम है बच्चों एपिडर्मिस। कौन सी डर्मिस है बच्चों आपकी, एपिडर्मिस। देन एपिडर्मिस से बच्चों अंदर जाएंगे तो दो सेकंड लेयर आएगी आपकी, कौन सी, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर आएगी बच्चों आपकी। ठीक है, कॉर्टेक्स से क्या आप जब अंदर जाओगे तो बच्चों आप पहुंचोगे रूट जाइलम में। किसमें पहुंचोगे, रूट जाइलम में। बच्चों रूट जाइलम से ऊपर पहुंचोगे तो आप फिर फर्दर पहुंचोगे मेन रूट जाइलम में।
मेन रूट जाइलम, ठीक है। मेन रूट जाइलम से पहुंचोगे मेन स्टेम जाइलम। बच्चों स्टेम में भी जाइलम होता है आपका, ठीक है। आप लोग पहुंचोगे मेन स्टेम जाइलम में बच्चों, ठीक है। मेन स्टेम जाइलम से बच्चों कहां पहुंचोगे? मेन ब्रांच जाइलम, ठीक है बच्चों। मेन ब्रांच जाइलम से कहां पहुंचोगे? जो आपकी ब्रांच से जो लीफ कनेक्टेड होंगी बच्चों आपकी, जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे, अगर आप जूम करके लीफ को बाहर निकाल लो, तो अगर आप यहां से लीफ को आपने बाहर निकाल लिया, अब आप इसका देखोगे तो बच्चों यहां से मेन ब्रांच जाइलम से क्या पहुंचेगी? मिडिल पीस, ये जो आपकी मिडिल वेन है, हम कह सकते हैं मिडिल वेन ऑफ लीफ। मिडिल वेन ऑफ लीफ से बच्चों कहां पहुंचेगी आपकी? फर्दर एपिडर्मिस लेयर, जो कि लीफ के अंदर पाई जाती है। और एपिडर्मिस लेयर्स के अंदर से बच्चों कहां पहुंचेंगे हम लोग पहुंचेंगे किसमें? यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होंगे, इनको क्या बोलेंगे बच्चों? स्टोमाटा। और द स्टोमाटा हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द फर्दर ओपनिंग इन एटमॉस्फेयर। तो बच्चों स्टोमाटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एटमॉस्फेयर को, ठीक है। जो आपका एटमॉस्फेयर है वहां ओपनिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखो होता कैसे प्रेशर आपका, लगता कैसे प्रेशर, कैसे लगता है आपका, यानी कि वाटर आपके ऊपर चढ़ता कैसे है। तो बच्चों देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें सुनो ध्यान से। आपने देखा होगा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपके यहाँ पर एज ए जो मिस्त्री होते हैं आपके, ठीक है, जो कि वर्क करने आते हैं, तो वाटर लेवल होता है उसको कंफर्मली पता करने के लिए, मेंटेनेंस बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, या फिर आप ही देखना, आप क्या करोगे कि हल्का से एक पाइप लेना, ठीक है, उस पाइप को ड्रम में डाल देना और दूसरे पाइप के हिस्से को बच्चों जमीन पर डाल देना, ठीक है। आप देखोगे कि पानी आपका ड्रम में से नहीं आ रहा होगा, पानी आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन आप जब उस पानी को, उस पाइप को हल्का सा सक करके और तवा पर उसको जमीन पे छोड़ते हो, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, एक पानी का जो पाथ होगा, वाटर का जो पाथ होगा, वो आपका कंटिन्यूसली पाथ बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा और आपका फर्दर पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। अब ऐसा हुआ कब? जब आपने ओरली बच्चों सक करके क्या लगाया? फोर्स लगाया। ऐसा ही फोर्स लगता है ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों। कब लगता है वो फोर्स? वो तब लगता है जब आपका इन प्रेजेंस ऑफ सन, जब हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हीट है आपकी वो एक चरम सीमा पे पहुंच जाती है, तब उस टाइम में बच्चों आपके क्या ओपन हो जाते हैं? स्टोमाटा। क्या ओपन हो जाते हैं? स्टोमाटा। अब होगा क्या? अगर स्टोमाटा ओपन हो गए आपके, तो अगर स्टोमाटा अगर ओपन होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टोमाटा ओपन होंगे तो स्टोमाटा के जो वाटर मॉलिक्यूल, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं भरा हुआ है जो पानी, वो बच्चों आपका वेपर में कन्वर्ट होगा धीमे धीमे करके। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो वाटर लेवल था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, उड़ गया सारा बाहर, है ना। और आपके वाटर मॉलिक्यूल किसमें बचे बच्चों? आपके स्टोमाटा में। अब स्टोमाटा में अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल फिनिश हो गए तो बच्चों अब कहाँ बचा वाटर मॉलिक्यूल? आपके एपिडर्मल लेयर में। तो पानी कहाँ बचा आपका? एपिडर्मल लेयर में। तो स्टोमाटा क्या कहेगा? भाई मेरे पास तो पानी खत्म हो गया, तू दे। तो ये कहेगा मैं नहीं दूंगा। वो कहेगा देगा कैसे नहीं, मैं सन से बोल दूंगा और हीट बढ़ा दे, तू अपने आप देगा। तो फिर ये कहता है कि तू ले ले आटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब स्टोमाटा निल हो जाता है, जब उसके बाद कुछ नहीं बचता, तो स्टोमाटा मांगता है किससे? एपिडर्मल लेयर से, क्योंकि हीट भाई चरम सीमा पे पड़ रही है। तो वो किससे मांगे? फोर्स लगाया किस पर? एपिडर्मल लेयर पे। अब एक टाइम बाद एपिडर्मल लेयर भी कहती है कि भाई मैं भी निल, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। तब एपिडर्मल लेयर कहेगी भैया तू दे। कौन? मिडिल लेयर, तू पकड़ा। तब मिडिल लेयर भी कहेगी कि हाँ भाई देना तो पड़ेगा, ले लो। तो कुछ टाइम तक कहेगा ये भी दे देगी पानी, है ना। लेकिन एक टाइम बाद मिडिल लेयर भी क्या कह देगी? नहीं बचा भाई मेरे पास भी। अब तो इससे कहेंगे कि भाई आगे मांग, मेन ब्रांच जाइलम से मांग। तो ये मेन ब्रांच जाइलम से मांगेगी कि दे दे भाई पानी, तो वो भी मना नहीं करेगी। फिर वो कहेगी मेरे पास भी खत्म। फिर मेन स्टेम जाइलम, वहां भी खत्म। फिर वो कहेंगे भाई मेन रूट जाइलम, मेन रूट का जाइलम है, वहां भी फिनिश। देन रूट जाइलम पहुंच गए, वहां भी निल।
कॉर्टेक्स लेयर में पहुंच गए, एक टाइम बाद वहां भी फिनिश, एपिडर्मस लेयर वहां भी फिनिश, रूट कैप। अब रूट कैप तक पहुंच गए आपके, तो रूट कैप आपके किसके कांटेक्ट में होते हैं बच्चों? सॉइल के कांटेक्ट में। और वो बच्चों कहां से वाटर मॉलिक्यूल खींचेंगे? सॉइल से। और जब आपका सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल रूट कैप, एपिडर्मस लेयर, कॉर्टेक्स, रूट जालम, मेन स्टेम जालम, मेन ब्रांच जालम, मिडल वेन, लीव, एपिडर्मल लेयर, स्टोमेटा के थ्रू बच्चों कहां पहुंच जाता है? एटमॉस्फेयर में आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो बाय फोर्स के थ्रू तो खिंच रहा होता है पानी भाई, अगेंस्ट टू ग्रेविटी वाटर जा रहा है। कैसे जा रहा है? अगेंस्ट टू ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली बात है क्या, फोर्स लगेगा, देन आपके वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन के कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मेन फायदा क्या है कि जो आपके बादल है, क्लाउड है, ठीक है, जो आपके बारिश होती है यानी कि वाटर को वेपर कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन वो प्लांट्स जिनमें हम कह सकते हैं कि प्रॉपर ज़्यादा लीफ है और पानी की अमाउंट उनके पास इतनी नहीं है और लीफ उनकी काफ़ी बिग है साइज में, तो वो प्लांट बच्चों आपके जिंदा भी नहीं बचते हैं, मर जाते हैं ऐसे प्लांट्स। आपको समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी आपकी क्रिएट हो जाती है ना। तो ये आपका बच्चों हमने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन आपको बता दिया कि किस तरीके से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आपके वेपराइज होते हैं आपके, है ना। अच्छा, और इसी की वजह से ये आपका एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्शन आपका साइक्लिक मूवमेंट में बच्चों क्या करता है? मदद करता है ना। अब बात करें हम किसकी? ये तो जाइलम की बात होगी। किसकी बात हो गई? जाइलम की। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी? फ्लोएम की बच्चों। किसकी बात करता हूँ? फ्लोएम की। तो बच्चों फ्लोएम आपका एक्सटर्नल जो जाइलम से सराउंडेड पार्ट रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और फ्लोएम का मेन काम क्या है? अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कर रहा है तो बच्चों फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है मेरी का कि जाइलम जो होता है आपका जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पास में कर रहा होता है, तब ऐसी कंडीशन में आपका जो जाइलम है वो आपका मल्टी डायरेक्शनल वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। अगर बाई चांस पानी को वेपर करते टाइम पे अगर कोई जगह रह गई जहां से वाटर मॉलिक्यूल नहीं ले पाए तो आपका जाइलम बच्चों क्या करता है? वापस रिपीट में आके वहां से वाटर मॉलिक्यूल ले लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल रहता है आपका जाइलम का वर्क, ठीक है। लेकिन फ्लोएम का वर्क जो रहता है बच्चों यूनिडायरेक्शनल रहता है। ऊपर से वाटर के जो आपके न्यूट्रिशनल मटेरियल हैं उनको देती हुई आती है जड़ तक। अगर कोई बीच में पार्ट लेफ्ट हो गया तो हो गया, वो वापस नहीं जाएंगी, है ना। तो फ्लोएम आपको पता है फ्लोएम में क्या होता है बच्चों? तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जो आपका CO2 है, H2 है, दे फॉर्म है ग्लूकोज और क्या बना लेते हैं बच्चों? एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो एनर्जी के मॉलिक्यूल आपका फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन सबको बांटने के लिए। दैट्स द रीजन कि आपके हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी सब्जियां हैं जिनके फ्लोएम पोर्शन में ही हमें खाने वाला पोर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल मटेरियल सारे वही होते हैं। जैसे आपका गाजर हो गया, आपका कैरेट हो गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोएम का काम क्या है तो बच्चों फूड का ट्रांसपोर्टेशन है। जाइलम का काम क्या है बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। किस तरीके से होगा? तो फ्लोएम जो है आपका बच्चों वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लीफ में खाना बनाता है और उसको ओवरऑल प्लांट में सर्कुलेट करता है। जबकि जाइलम बच्चों क्या करता है? आपका मल्टी डायरेक्शनल होता है और प्लस जमीन से वाटर मॉलिक्यूल्स को लेता है, रूट कैप से, एपिडर्मस लेयर से होता हुआ, कॉर्टेक्स से होता हुआ, आपका रूट जाइलम से होता हुआ, मेन रूट जाइलम से होता हुआ, मेन स्टेम जाइलम से होता हुआ, मेन ब्रांच जाइलम से होता हुआ, मेन आपकी मिडिल पीस से होता हुआ, मेन आपकी एपिडर्मल लेयर, आपकी स्टोमेटा और स्टोमेटा से देन बाहर, ठीक है। तो आपका मेन काम आपका इस तरीके से होता है। तो बच्चों कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो जितना हो सके। और आज के 2 सवाल मैं पूछना भूलूंगा नहीं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि आप लोग मुझे बताओ कि लीफ के अंदर जो लेयर पाई जाती है बच्चों उस लेयर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि किन रॉ मटेरियल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बच्चों कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाई जरूर दें। मैंने देखा मोस्टली बच्चे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो बच्चों कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पूरा लेक्चर देखें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर दें, जिससे कि मुझे ये क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए कि हाँ जो मैंने पढ़ाया बच्चों को समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच।